हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 एयर प्रेशर। इस लेसन का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एयर प्रेशर क्या होता है। जैसे कि एयर का अगर वेट होता है तो एयर प्रेशर भी होता है, जो हमें हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि एक लैंटर्न में अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि कैंडल के अराउंड लैंटर्न में जो भी एयर होती है वो गर्म हो जाती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसके साथ साथ लैंटर्न भी ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो बाकी की जो लेसन था उसमें हमने ये देखा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे हवा क्या हो जाती है, हल्की होती है और स्काई की तरफ जाने लगती है, जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर्स जो है वहाँ पे हमें वैरी होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने दो यहाँ पे डायग्राम्स देखी थी, टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट कहाँ पे फॉर्म होते हैं, उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स और जो भी बेल्ट्स थे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं और कहाँ तक फॉर्म होते हैं वो आज इस लेसन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। The sun rays can be perpendicular between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, so the temperature is higher in this region. जो इक्वेटर होता है वहाँ पे अगर हम देखेंगे जो सनलाइट आती है वो परपेंडिकुलर आती है, जिसके कारण हीट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसके कारण वहाँ की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। उसके बाद वो एक्सपांड होती है एंड बिकम्स लाइटर एंड मूव्स टुवर्ड द स्काई। लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और फिर वो स्काई की तरफ जाने लगती है। एज दिस process operates continuously, a low pressure belt gets formed in the central part of this region between the parallels 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। फिर से हम डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो किस तरीके से ये लो प्रेशर फॉर्म होता है, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे सन है तो जो सन की लाइट होती है वो किस तरीके से आती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आती है, जिसके कारण इस रीजन में हमें क्या दिखाई देगा, टेम्परेचर, हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा वहाँ की गर्म होगी और गर्म हवा हल्के होने के बाद जो है स्काई की तरफ जाने लगती है, तो वहाँ पे हमें लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। एयर जहाँ पे कम है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट है मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट्स। किस तरीके से फॉर्म होते हैं, द हीटेड एयर बिकम्स लाइटर, स्टार्ट असेंडिंग एंड आफ्टर रीचिंग हायर अल्टीट्यूड्स मूव टूवर्ड दी पोलर रीजन। कि ये जब हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है हल्के होने के बाद तो हायर अल्टीट्यूड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वो पहुँच जाती है, मूव्स टूवर्ड्स दी पोलर रीजन, और उसके बाद जो है वो पोलर रीजन के तरफ जाती है, टूवर्ड्स दी नॉर्थ एंड दी साउथ पोल। पोलर रीजन मीन्स कौन से, जो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल होते हैं। ड्यू टू लो टेम्परेचर एट द हायर अल्टीट्यूड्स द एयर कूल्स डाउन एंड बिकम्स हेवियर। हमें पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, माइनस में वहाँ पे माइनस डिग्री में वहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो हवा भी कूल होती है, जिसके कारण जो गर्म हवा स्काई की तरफ गई थी वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाती है और हेवियर हो जाती है। दिस हेवियर एयर डिसेंड डाउन इन बोथ द हेमिस्फीयर इन द रीजन बिटवीन 25 डिग्री टू 35 डिग्री पैरेलल्स। तो यही जो हवा है कूल होने के बाद, हेवी होने के बाद कहाँ पे आती है, 25 टू 35 डिग्री लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट आपको दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दोनों भी हेमिस्फीयर में। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों पोल्स जो है यहाँ पे हवा आने के बाद कूल हो जाएगी, और जो नीचे की तरफ आती है 25 डिग्री टू 35 के बीच में, तो वहाँ पे हमें मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट दिखाई देंगे। क्योंकि हवा अगर हल्की हवा जब ठंडी होती है, कूल होती है, वो तो हेवी हो जाती है, तो वो अर्थ सरफेस पे आने लगती है, और जिस रीजन में वो आती है वहाँ पे टेम्परेचर कम है, हवा ज़्यादा हो जाती है, कूल हो जाती है, हेवियर हो जाती है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, This lead to the formation of high pressure belts in these parallels of latitudes in both the hemisphere। दोनों हेमिस्फीयर में होगा। This air is dry, hence the region does not get rainfall। और इसके कारण वहाँ पे जो है रेनफॉल नहीं होता है। Consequently, most of the hot desert on the earth are found in this region। तो 4.2 भी
अगर हम फिर से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं हमें, तो यहाँ पर ही हमें क्या दिखाई देंगे, डेजर्ट जो होते हैं वो दिखाई देंगे। कौन से रीजन में, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट जो फॉर्म होते हैं यहाँ पर ही हमें डेजर्ट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। तो उसके पीछे रीज़न भी आपको दिया है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एयर जो है ड्राई होगी और रेनफॉल वहाँ पे कम होगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा कि डेजर्ट फॉर्म होते हैं हाई प्रेशर बेल्ट में। नेक्स्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ड्यू टू अर्थ कर्वेचर द एरिया बिटवीन टू पैरेलल गेट्स रिड्यूस एज वी मूव टुवर्ड्स दी पोल्स। जैसे जैसे हम पोल की तरफ आने लगेंगे उस तरीके से पैरेलल्स जो होती है उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, कर्व शेप में है, मीन्स राउंड शेप में होती है, जिसके कारण पोल की तरफ जब आएंगे हम तो पैरेलल्स जो होती है वो छोटी हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन लेजर फ्रिक्शन ऑफ द एयर विद द अर्थ सरफेस, जिसके कारण जो है पोलर रीजन की तरफ अगर हम आते हैं तो अर्थ जो है रोटेट होता है, जिसके कारण भी यहाँ पे क्या होगा कि हवा का फ्रिक्शन कम हो जाता है। एयर इन दिस रीजन इज थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है जिसके कारण जो है हवा इस एरिया में क्या होती है, थ्रोन होती है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन है जिसके कारण हवा बाहर की तरफ फेंकी जाती है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए लो प्रेशर बेल्ट, जिसके कारण क्या होते हैं वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हैं। दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व इन द एरिया बिटवीन 55 डिग्री एंड 65 पैरेलल इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पे 55 टू 65 डिग्री यहाँ पर और यहाँ पर भी दोनों हेमिस्फीयर में हमें दिखाई देगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और क्यों फॉर्म होते हैं, देखिए अर्थ का जो शेप है वो इस तरीके से है, कर्व शेप है, जिसके कारण क्या होगा कि जो हम इस तरीके से पैरेलल नीचे तरफ मीन्स पोल की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे तो पैरेलल आप देखिए आपको समझ में आएगा कि पैरेलल्स में हमें डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे कम कम होता जाएगा। तो इसके कारण भी क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है उसके साथ साथ जो हवा होगी उसका फ्रिक्शन कम होता है। और दूसरा एक रीज़न यहाँ पे क्या होगा कि अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ जब रोटेट होती है तो ये हवा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ थ्रो होती है, तो वहाँ पे हवा ज़्यादा रहेगी क्या, या फिर हवा का फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा क्या, नहीं, जिसके कारण हवा वहाँ पे कम है तो उसका प्रेशर भी कम होगा और फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पोलर रीजन में किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इन बोथ द पोलर रीजन द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0 से भी कम टेम्परेचर वहाँ पे होता है। हेंस एयर इज कोल्ड, तो हवा कैसी होती है, कोल्ड होती है, ठंडी होती है। एज अ रिजल्ट हाई प्रेशर बेल्ट्स गेट फॉर्म, टेम्परेचर बिल्कुल ही वहाँ पे कम होता है, माइनस में होता है, जिसके कारण वहाँ पे हवा क्या होती है, ठंडी होती है और उसके कारण वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दीज आर कॉल्ड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। दे जनरली ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन 80 डिग्री एंड 90 डिग्री पैरेलल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। दोनों भी हेमिस्फीयर में पोल रीजन में हमें हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों भी पोल की यहाँ पे हमें हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है जिसके कारण हवा कूल होती है एंड वहाँ पे प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है हवा में, उसके कारण वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हैं। The duration and the intensity of sunrise varies during particular period of the year in both the hemisphere। तो इंटेंसिटी जो होती है या फिर जो ड्यूरेशन होता है सनरेज का, ये हर एक रीजन में क्या होगा, अलग होता है दोनों भी हेमिस्फीयर में। एज अ रिजल्ट द लोकेशन ऑफ द टेम्परेचर जोन्स एंड द प्रेशर बेल्ट्स डिपेंड ऑन द सन्स हीट आल्सो वैरी। तो इसके कारण अगर हम देखेंगे कि जो प्रेशर बेल्ट्स है वो वैरी क्यों होते हैं या फिर टेम्परेचर जोन होते हैं ये वैरी क्यों दिखाई देते हैं, हमें वहाँ पे डिफरेंट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आने वाली सनलाइट जो होती है, सनराइज जो होती है वो अलग है, उसके कारण मिलने वाली हीट भी क्या होती है, अलग होती है हर एक प्रेशर में। दिस चेंज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 डिग्री टू 7 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ इन उत्तरायण एंड 5 डिग्री टू 7 डिग्री साउथ इन दक्षिणायन। जैसे कि उत्तरायण और दक्षिणायन आपको पता होगा। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर में हम देखेंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट्स इज दैट द टेम्परेचर जोन्स आर कंटिन्यूअस एंड आर स्प्रेड फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स फ्रॉम टोरिड टू फ्रिजिड। अगर टेम्परेचर जोन वाला अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस तरीके से क्या हुआ है, स्प्रेड हुए हैं जोन। अगर इक्वेटर यहाँ पे है तो इक्वेटर की यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री टू
3 डिग्री 30 मिनट्स तक अगर हम देखेंगे तो टेम्परेट जोन है, उसके बाद फ्रीजिड जोन है, ये ज़्यादा क्या हुए हैं, फैले हुए, स्प्रेड हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट कंटिन्यूस एंड एरियाज ऑफ हाई एंड लो प्रेशर आर फाउंड इन अ डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। तो हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट जो है यहाँ पे अलग अलग फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर इक्वेटर से हम देखेंगे स्टार्टिंग से, तो इक्वेटर में अगर हम देखेंगे तो हमें लो प्रेशर बेल्ट दिख रहा है यहाँ पे, और अगर थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें हाई प्रेशर बेल्ट दिख रहा है, अगेन लो प्रेशर, अगेन हाई प्रेशर। इस तरीके से प्रेशर बेल्ट जो है हमें कंटिन्यूअस नहीं दिखाई देते, जैसे कि टेम्परेचर जोन्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम इफेक्ट्स देखेंगे। एयर प्रेशर हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो एयर प्रेशर के कारण जो है कौन से इफेक्ट हमें दिखाई देंगे, तो ओरिजिन ऑफ विंड्स, जो विंड्स होते हैं, विंड्स ज़्यादा या फिर कम हमें दिखाई देते हैं, तो इनका मेन रीज़न क्या होता है कि एयर प्रेशर के कारण। जनरेशन ऑफ स्टॉर्म्स, जो स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं वो भी किसके कारण होंगे, एयर प्रेशर के कारण। कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेन, जो रेन होती है उसके लिए भी एयर प्रेशर, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होने लगे हैं जिसके कारण अभी रेन ज़्यादा होगी, ऐसे हम न्यूज़ में सुनते हैं। एयर प्रेशर अफेक्ट्स द ब्रीदिंग एक्टिविटी टू। तो जहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा, लो होता है, तो वहाँ पे ब्रीदिंग करने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे ब्रीदिंग एक्टिविटी भी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आइसोबार, The line that joins the places of equal pressure on the map is called an isobar। तो अगर हम मैप में देखेंगे जहाँ पे इक्वल प्रेशर होता है और उन प्लेसेस को अगर हम लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसे कहा जाता है आइसोबार। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको ये डायग्राम दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल एवरेज प्रेशर इन द वर्ल्ड, वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन मिलीबार्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इक्वल जो एयर प्रेशर अगर दो प्लेसेस पे होता है तो उसे ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उन्हें कहा जाता है आइसोबार। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि हमें पहले जो हमें प्रेशर बेल्ट्स वाला डायग्राम दिया था तो किस तरीके से था कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर में यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म होंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मिड लैटिट्यूडनल जो यहाँ पे है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई देंगे, ये प्रेशर बेल्ट्स दिखाई देंगे। और जहाँ पे जिन प्लेसेस पे सेम क्या होगा, इक्वल अगर एयर प्रेशर होता है तो उनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जैसे कि ब्लू कलर की अगर हम लाइन देखेंगे तो इन लाइन को क्या कहा जाएगा, आइसोबार कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है, ऑब्जर्व द मैप गिवन above and study the distribution of air pressure, consider the following points। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है द नेचर ऑफ द आइसोबार। तो जो आइसोबार आपको दिए हैं तो वो आप उनका नेचर किस तरीके से दिखाई देगा, तो सेम नेचर रहेगा दोनों भी हेमिस्फीयर में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मिलीबार, एयर प्रेशर जो होता है उसे मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है मिलीबार। तो ये जो आइसोबार होते हैं ये 2 to 4 मिलीबार के इंटरवल से बनाए जाते हैं और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर आप देखोगे ब्लू कलर की जो लाइंस आपको दी हुई है तो आपको कहीं पर भी वो क्रॉस होते हुए नहीं दिखाई देंगी। तो ये उनका नेचर होता है। हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स एंड देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन अगर हमें देखने हैं तो जो पहले हमें डायग्राम दिया है प्रेशर बेल्ट वाला, तो वहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से लैटिट्यूडनल पोजीशन होता है हर एक बेल्ट का। The direction of the isobars and the distance between successive isobars over ocean and continents। अगर आप मैप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ओशन में अगर हम देखेंगे कि आइसोबार्स जो है उनका डायरेक्शन या फिर उनमें डिस्टेंस हमें अलग दिखाई देगा, एंड कॉन्टिनेंट्स में अगर हम देखेंगे कि डायरेक्शन उनका या फिर उनकी जो डिस्टेंस दोनों दो आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस है वो अलग हमें दिखाई देगा। कंपेरिजन ऑफ द आइसोबार्स इन द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें कंपैरिजन दिखाई देगा, क्योंकि देखिए विंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लो प्रेशर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो उस टाइम हमें क्या दिखाई देगा कि साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो जो एयर ब्लो होती है वो हमें क्लॉकवाइज दिखाई देंगी। तो ये कंपैरिजन हमें दिखाई देगा, डिफरेंसेस हमें नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। अगर आप डायग्राम भी यहाँ पे ठीक से देखोगे तो भी आपको डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे।
ऑलवेज रिमेंबर में हमें दिया है एयर प्रेशर इज मेजर इन यूनिट्स ऑफ मिलीबार्स के एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, मिलीबार्स। तो ये आपको याद रखना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या फिर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी आपको काम आ सकता है। फॉर दिस एन इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड बैरोमीटर इज यूज, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है बैरोमीटर, जिसका आपको पिक्चर यहाँ पे दिया है कि इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे यूज़ किया जाता है एयर प्रेशर मेजर करने के लिए। द एयर प्रेशर एट द अर्थ सरफेस इज मेजर विद दिस इंस्ट्रूमेंट, तो अर्थ सरफेस पे कितना एयर प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो में ऑल थिंग्स इन एंड ऑन द अर्थ स्टे अर्थ बाउंड बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। जैसे हमें पता है कि अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ें होती है या फिर हम लोग भी अर्थ के ऊपर रहते हैं तो किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दिस इंक्लूड्स एयर विच इन द गैसेस फॉर्म, तो एयर जो होती है वो भी गैसेस फॉर्म में ही हमें दिखाई देती है। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी एयर इज पुल टू द अर्थ सरफेस, कि ग्रेविटी के कारण एयर भी क्या करती है, अर्थ के तरफ पुल होती है, खींची जाती है। दैट इज वाई एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल, जिसके कारण सी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। नोट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग एंड एवरीवन इंक्लूडिंग अस, तो हर एक चीज़ पे क्या होता है, एयर प्रेशर होता है। It is believed that the weight of the air column on any one person's head amounts to 1000 kg, कि अगर हम खड़े हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे सर के ऊपर कुछ है क्या नहीं, लेकिन सिर्फ हवा है, तो उस हवा का प्रेशर अगर हम मेजर करेंगे तो कितना होता है, 1000 kg इतना होता है, लेकिन वो हमें फील नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे भी रीज़न है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और हमारी बॉडी भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसके कारण जो है हमें वेट फील नहीं होता है। लेकिन हर एक चीज़ के ऊपर क्या होता है, एयर प्रेशर ज़रूर होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये लेसन दिया है एयर प्रेशर, इसके सारे कंसेप्ट ईजिली समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।